ये देखिए 1498 में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था, ये फ्रांसिस्को द अल्मीडा। वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया गया था जब मोरियन ने। वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था, तस्मान हॉलैंड का था। भारत में पुर्तगालियों शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क है। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दूर्ग का निर्माण किया था कोचीन में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने आए थे पुर्तगाली। भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था पुर्तगालियों ने। बंगाल की बांदेल, चिनसुरा, हुगली, थसरी, रागपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी हुगली में। पांडिचेरी के संदर्भ में देखिए, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था पुर्तगालियों द्वारा। और ये बीपीएससी का फेमस क्वेश्चन है, ये जस्ट पूछा हुआ था। कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चॉर्नोक। भारत में यूरोपीय शक्तियों में के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी प्रारंभ करने वाली है डच, जो संयुक्त पूंजी। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया। तो फोर्ट विलियम का निर्माण किसने किया? तो ये डचों द्वारा किया गया है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज था भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लग जाता था। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त किया था लिवेंट कंपनी ने। ब्रिटिश कंपनी में जो आया था भारत में, पहला अधिकार पत्र जो प्राप्त किया था वो किया था लिवेंट कंपनी ने। आइए आगे देखते हैं। फिर लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था। तो उस समय अकबर वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। जहांगीर के काल में भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था वो थॉमस बेस्ट था। यूरोपीय व्यापारी कंपनी में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया अंग्रेजों ने। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था पुर्तगालियों से। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर, जिसे अंग्रेजों द्वारा भारत से निष्कासित किया गया, सर जॉन चाइल्ड था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करना। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करना। और कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य। प्रथम कर्नाटक युद्ध खत्म हुआ था एक्सला चैपल की संधि से। द्वितीय कर्नाटक का युद्ध अनिर्णायक युद्ध हुआ। तृतीय कर्नाटक पेरिस की संधि से समाप्त। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की, वो था डुप्ले। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुईस 14वें के शासनकाल में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी संस्थापक माना जाता है कॉलवेट को। फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक है कॉलवेट। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिनसुरा। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहा क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम है, पुर्तगाली पहले आए, फिर डच, अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी। पांडिचेरी, तो ये फ्रेंच, गोवा पुर्तगाल, ट्रावनकोर डैनिश और ये मद्रास डच। यूरोपियों से स्वतंत्रता प्राप्त में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे
तो फ्रांसीसी। सबसे अंत में आए फ्रांसीसी, सबसे बाद में गए पुर्तगाली। अब आइए देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के नवाब। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये मोहम्मद मुर्शिद कुली खां। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा पराजित था। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था कब? तो ये प्लासी के युद्ध में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने। अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसीसी डुप्ले तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस में से जिसे स्वर्ग से उत्पन्न, तो ये रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया। प्लासी का युद्ध मैदान अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर लिया, मीर कासिम। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया, ये बक्सर का युद्ध था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता प्राप्त हुआ बक्सर के युद्ध में। ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की गई थी शाह आलम द्वितीय द्वारा। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान किया मुगल सम्राट द्वारा। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए, लॉर्ड क्लाइव को। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया गया मोहम्मद राजा खान को। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में वो खासी। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम: अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, बांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। पहले अंबर का युद्ध होगा, फिर प्लासी, फिर बांडीवास, फिर बक्सर। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। बांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने किसको हराया? बांडीवास के युद्ध और फ्रेंच के बीच हुआ था। तो ये ब्रिटिश की विजय हुई।